सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाउ वाचिंग शुभ क्रिएशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वेलवेट कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो जो भी मेरे चैनल पर नया है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने फुल सूट के लिए वेलवेट लिया है वो 4.5 मीटर लिया है। लाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने 3 मीटर लिया है एंड जो हमने लेस यूज़ की है वो 8.5 मीटर लेस यूज़ की है। इसी में हमारा फुल सूट विद वेलवेट का दुपट्टा रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने कुर्ते के लिए जो वेलवेट को डबल फोल्ड करके रखा है। इसकी चौड़ाई जो मैंने रखी है वो 22 इंचेस रखी है एंड लेंथ जो मैं अपने कुर्ते की रखने वाली हूँ 42 इंच रखने वाली हूँ, पर मैंने 2 इंच बढ़ाकर यानी कि 44 इंच लिया है ताकि हम नीचे से उसको फोल्ड कर सकें। अभी हमने वेलवेट को एक फ़ोल्ड और करना है एंड फ्रेंड्स, फ़ोल्ड करते टाइम आपने ध्यान रखना है क्योंकि वेलवेट बहुत इजीली चिपक जाता है आपस में, तो आप इसको बहुत केयरफुली फ़ोल्ड करें। अच्छा होगा कि आप एक ही बार में इसको फ़ोल्ड करने की कोशिश करें। एंड यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब जो हमारी ऊपर की साइड ये पट्टी होती है इसके ऊपर मैं निशान बना लूँगी क्योंकि हम जो भी मेज़रमेंट यानी कि मार्किंग करेंगे वो हम इसके नीचे से ही करेंगे। यहाँ पर मैं 7 इंच के कंधे मार्क कर रही हूँ एंड आधा इंच बढ़ाते हुए 7.5 पर मैंने इसके आर्म होल रेडी किए हैं। आधा इंच क्यों बढ़ाया है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, इससे पहले हम इसकी लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। एंड फ्रेंड्स, जब भी आप वेलवेट का कुर्ता या प्लाज़ो कुछ भी रेडी कर रहे हो आपने ज़रूर चेक करना है जो इसके रोए हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। आपने उधर से ही पूरा कुर्ता रेडी करना है, ऐसा नहीं कि आगे वाले साइड के रोए आगे की तरफ जा रहे हैं एंड पीछे वाला जो आप पार्ट रखेंगे उसके रोए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आपने एक तरफ से ही सारे कुर्ते को रखना है। अगर आप रोए नीचे की तरफ रखेंगे तो आपके वेलवेट का जो डार्क शेड है वो उभर कर आएगा। अभी हम अपने आर्म होल की शेप दे लेंगे। यहाँ पर मैंने बैक वाले की ऑलरेडी शेप बना ली है। अब फ्रंट वाले आर्म होल को मैं शेप रेडी करूँगी, जिसके लिए आधा इंच बाहर की तरफ करते हुए हम इसकी भी शेप रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आधा इंच ही लिया है। यहाँ पर हम आधा इंच का शोल्डर डाउन रखेंगे, इसलिए ही हमने आर्म होल को आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखा था। अभी जो मैं इसका नेक बनाऊंगी वो 3 इंच की चौड़ाई पर बनाऊंगी, जिसकी कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। हिप के लिए मैं यहाँ पर 21 इंच पर निशान लगा रही हूँ एंड कमर के लिए हमने यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा लेना है। एंड अपनी मेज़रमेंट का 4 पार्ट रखते हुए मैंने यहाँ पे 9 इंच पर निशान लगा लिया है। कमर के लिए 8 इंच पर एंड हिप के लिए अगेन 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। क्योंकि हम कुर्ता अपना इनर का रखेंगे इसलिए मैं इसमें आधा इंच की लूजिंग भी ऐड करूँगी। तो चलिए आधा इंच की अब इसमें मैं लूजिंग ऐड कर देती हूँ इस तरीके से। लूजिंग ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं मार्जिन के लिए भी निशान लगा रही हूँ। आप 1.5 से 2 इंच पर मार्जिन का निशान लगा सकते हैं। नीचे से मैं इसे 9.5 इंच का ही रखूँगी क्योंकि हमने ऊपर से हिप का निशान भी 9.5 इंच पर ही रखा है। 9 इंच पहले लिया था एंड आधा इंच हमने उसमें लूजिंग ऐड की थी, इसलिए 9.5 इंच पर ही मैंने इसका दामन रखा है। एंड फोल्ड करने के लिए मैं 1.5 से 2 इंच ही लूँगी। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है एंड कटिंग करने के बाद मैंने जो इसका लाइनिंग का फैब्रिक लिया है उस पर भी हम सेम एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर ही रखकर हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। एंड यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। वेलवेट इनर को मैंने पिन की हेल्प से सिक्योर करा हुआ है। अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमने जो बातें ध्यान रखनी है वेलवेट के ऊपर ये वह है कि हमने जो इसके ऊपर सुई यूज़ करनी है वो 16 नंबर की यूज़ करनी है एंड जो हमने मशीन की जो ये हत्ती होती है इसको हमने फुल कर ही चलाना है, तभी हम वेलवेट पर इजीली स्टिचिंग कर पाएंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर कच्ची सिलाई कर लूँगी। इस तरीके से हम वेलवेट के ऊपर इनर को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इनर को अटैच कर लिया है। अब मैं इसके नेक की मार्किंग करूँगी। तो नेक की मार्किंग करने के लिए मैं इसके फ्रंट वाले पोर्शन को कुछ इस तरीके से पहले रख लूँगी एंड फ्रंट वाले पोर्शन को रखने के बाद जो हम इसकी सेंटर चेक करेंगे वो इसको फोल्ड कर नहीं निकालेंगे। हमने इंची टेप से इस तरीके से रखते हुए इसका सेंटर निकाल लेना है। अगर आप इसके सेंटर को फोल्ड करके निकालेंगे
तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ेगा, क्योंकि वेलवेट आपस में चिपक जाएगा एंड सेंटर जो है वो करेक्ट नहीं निकल पाएगा। तो आप इस तरीके से ही अपने नेक का सेंटर निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती के ऊपर सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि जो मैं नेक की चौड़ाई रख रही हूँ वो अभी हम 6 इंच की रखेंगे, बाद में इसे हम आधा इंच बढ़ा देंगे। एंड लेंथ मैंने इसकी रखी है 8 इंच पर। इस तरीके से मैं यहाँ पर इन दोनों ही पॉइंट्स को मिला दूँगी। फ्रेंड्स, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि बताने से अच्छा अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इन्हीं लाइन के ऊपर मोटे मोटे टाँके लगा लूँगी सुई की हेल्प से। इसका फ़ायदा हमें गोटा लगाते टाइम होगा। फ़िलहाल हम इसके ऊपर मोटे मोटे टाँके लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। हमने जो इस पर टाँके लगाए हैं उनसे आधा इंच हटाकर हमने इसके ऊपर गोटा लगाना है। एंड गोटे को हम इस तरीके से पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद जो इसमें एक कॉर्नर निकल गया है, इसको हम कैंची से कट कर लेंगे। एंड कट करने के बाद इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम एक स्टिचिंग लगा लेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। फर्स्टली हम इसका एक कॉर्नर स्टिच करेंगे। कॉर्नर स्टिच करने के बाद हम इसके गोटे के बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। हमने जो सुई से इस पर टाँके लगाए थे वहाँ से थोड़ा सा हटाते हुए हम इसको कट कर लेंगे एंड इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब इसको यहीं से फोल्ड करते हुए हम अपने नेक को रेडी कर लेंगे। यू कैन सी गाइज, हमारा फ्रंट नेक रेडी हो चुका है। अब हम बैक वाले नेक की भी कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, जिसकी लेंथ मैंने रखी हुई है 11.5 इंच एंड चौड़ाई इसकी 5 के करीब है। जो नेक की चौड़ाई मैं रखने वाली हूँ वो 3.5 इंच रखूँगी एंड 2.5 इंच मैं इसका फर्स्ट कर्व लूँगी। एंड जो नेक की डीप है वो मैं 7.5 इंच पे रखने वाली हूँ। तो आप ध्यान से देखना कि मैं इस नेक को किस तरीके से रेडी करने वाली हूँ। अभी यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पॉइंट पर हम एक निशान लगा लेंगे एंड इस तरीके से हम यहीं से ही शेप देंगे एंड सेंटर पॉइंट से टच करते हुए हम इस शेप को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब सिंपली ही हम इसे अपने कुर्ते पर अटैच कर लेंगे।
फ्रेंड्स मैं इसमें डोरी लगाना भूल गई थी, जो मैंने बाद में इंसर्ट की थी। तो मैं आपको एक साइड दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमने नेक में डोरी को अटैच किया है। आप दोनों ही साइड नेक में सिंपली डोरी को अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हमने नेक को बीच में से कट कर लिया है, बट अभी इसका सेंटर पॉइंट हमने कट नहीं किया है। अभी मैं आपके सामने से कट करूँगी। इसको कट करने के बाद साइड से भी हम कपड़े को कट कर लेंगे, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें ये आसानी से एंड फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो। आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेक है वो कितने ब्यूटीफुली फोल्ड हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि वेलवेट में सिलाई आप वहीं करें जहाँ से आपको उधेड़नी ना पड़े। तो हम इसको इसी तरीके से हल्के हाथ से दबाते हुए इसके ऊपर हम आसानी से तुरपाई कर लेंगे। हमने इसके ऊपर कच्ची सिलाई नहीं करनी है, क्योंकि इसमें धागे नहीं दिखते हैं, तो आप कच्ची सिलाई नहीं उधेड़ पाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप बिना कच्ची सिलाई करे ही इसके ऊपर तुरपाई कर लें। यहाँ पर हमारे दोनों नेक रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है इसकी फ़िटिंग की। तो फिटिंग करते टाइम भी हमने बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे तो ये आपस में चिपकेगा। तो इस तरीके से हम हाथ से इसको पहले स्ट्रेट कर लेंगे एंड इसके ऊपर पिन अप कर लेंगे, ताकि ये इधर उधर ना जाए या फिर आपस में चिपके ना। पिन अप करने के बाद आप इजीली इसके ऊपर फिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पिन अप नहीं करना चाहते हैं तो आप सुई धागे की हेल्प से इसको पहले स्टिच कर लें, देन इसके बाद आप फिटिंग कर लें इसके ऊपर। अब तो चलिए इसकी स्टिचिंग हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स इसकी स्टिचिंग बिल्कुल हमें नॉर्मली उसी तरीके से करनी है जैसे हम नॉर्मल कुर्ते की करते हैं। बाकी सिर्फ इतना सावधानी रखनी है कि जब ये आपस में चिपक जाता है तो आप रॉन्ग साइड से ना स्टिच करें। तो जैसे जैसे मैंने बताया है, अगर आप उसी तरीके से बिल्कुल इसको स्टिच करेंगे तो आपका जो वेलवेट है वो गलत नहीं स्टिच होगा, बिल्कुल सही स्टिच होगा। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। एंड पिन हटाने के बाद भी आप इस तरीके से हाथ से इसको स्ट्रेट करते रहें, ताकि आप रॉन्ग साइड ना स्टिच करें। इसके चाक फोल्ड करेंगे। नॉर्मली कुर्ते पर क्या करते हैं कि हम चाक पर एक कच्ची सिलाई लगाते हैं, बट हमने इसके ऊपर नहीं लगानी है। हमने इसको फोल्ड करते हुए इसी तरीके से इस पर तुरपाई कर लेनी। एंड इस पर बिना कच्ची सिलाई के तुरपाई करना बहुत आसान है, क्योंकि इजीली आपस में चिपक जाता है। तो अगर आप इसे स्ट्रेट जगह पर रख के इसके ऊपर तुरपाई करेंगे तो बहुत ही इजीली तुरपाई आप कर लेंगे। अगर आप बिना कच्ची सिलाई करे तुरपाई नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जिससे आप आसानी से वेलवेट के कुर्ते पर तुरपाई कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ से निशान बना लेंगे जहाँ से हमने अपने चाक फोल्ड करने हैं। एंड सुई धागे की हेल्प से हम पहले इस पर टाँके लगा लेंगे, देन उसके बाद आप तुरपाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप फोल्ड करते हुए पहले सुई धागे से टाँके लगा लें, देन उसके बाद तुरपाई करें। एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप चाक फोल्ड करने के बाद इसे पिन से पहले सिक्योर कर लें, देन इसके बाद आप तुरपाई करें। मैंने जो ट्राई किया है फ्रेंड्स, मैंने पहले इसको पिन से सिक्योर किया है एंड देन इसके बाद मैंने इसके ऊपर तुरपाई की है। आप जो चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं इसका नीचे वाला पोर्शन भी फोल्ड कर लूँगी। अभी मैं आपको अभी तक का अपनी कुर्ती का लुक दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं हमने इस पर फिटिंग कर ली है एंड जो हमने इसके चाक हैं वो दोनों ही साइड से फोल्ड कर लिए हैं। अभी बारी आती है इसकी स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए मैंने कपड़े को इस तरीके से पहले डबल फोल्ड किया है, देन इसके बाद मैंने इसको एक बार और फोल्ड कर लिया है। यानी कि कपड़े को हमने फोल्ड करके रखना है। अब यहाँ भी हमने यही सावधानी रखनी है कि जो हमारा फैब्रिक है उसको हम एक ही बार में फोल्ड करें, जिससे इसमें सिलवट ना पड़े। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें सिलवट किस तरीके से आ जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस तरीके से सिलवटें आ जाती हैं जो हमें नहीं लानी है। हमें बहुत ही आराम से इसको फोल्ड करना है। मैंने जो यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ रखी है
वो 16 इंच की रखी है। चौड़ाई जो है इसकी 9 इंच की है। तो यहाँ से 3 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी जहाँ से हम स्लीव्स का कर्व रखेंगे। एंड 7.5 इंच मैंने रखी है आर्म होल इसके। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको शेप दे ली है। अब जो मैं स्लीव्स का बॉटम रख रही हूँ वो नॉर्मल से 2 इंच बढ़ाकर रख रही हूँ। नॉर्मल था 5 इंच मेरा, जिसे मैंने 2 इंच बढ़ाकर 7 इंच पर रख लिया है। अब इसमें हमने कुछ ये शेप देनी है, देन इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मैं इसके फ्रंट वाले आर्म होल की शेप बना लूँगी जो मैंने आधा इंच बढ़ाकर रखी है। मैं स्लीव्स के बॉटम पर ये गोटा अटैच करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को उल्टा करके रखा है, देन इसके ऊपर मैंने गोटे को इंसर्ट किया है। एक साइड स्टिचिंग लगाने के बाद में इसे राइट साइड टर्न कर दूंगी एंड इसके ऊपर भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव्स पर गोटा इंसर्ट हो चुका है। अभी जो ये मार्किंग हमने इसके राइट साइड पर की है वही हम इसकी उल्टी साइड पर कर लेंगे एंड इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएंगी। इससे पहले हम इसके फ्रंट वाले आर्म होल की जो हमने शेप ड्रॉ की थी उसको भी हम कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने इसकी स्लीव्स रेडी कर ली हैं दोनों ही। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने कुर्ते में इनको इंसर्ट करना है। जिसके लिए हमने कुर्ते को पहले उल्टा कर लेना है एंड अपनी स्लीव्स को हम सीधा करके ही रखेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हमारी जो स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल है वो हम फ्रंट जहाँ हमने फ्रंट वाला नेक बनाया है एंड फ्रंट आर्म होल को रखते हुए हम इस तरीके से कुर्ते के अंदर इंसर्ट करेंगे। एंड जो हमारी स्लीव्स का कॉर्नर है एंड कुर्ते का जो फिटिंग का कॉर्नर है दोनों को इस तरीके से हमने यहाँ से मिलाना है। देन इसके ऊपर हम रखते हुए स्टिचिंग शुरू करेंगे। कुछ इस तरीके से ही हमने अपनी स्लीव्स को सेट करना है एंड सिंपली इसके ऊपर हम अब स्टिचिंग कर लेंगे। जिसके बाद हमारी जो स्लीव्स है वो रेडी हो जाएंगी। अभी हमने इसकी एक स्लीव्स को अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम इसकी दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे एंड जो इसका ये फाइनल लुक है। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।